नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो ब्लॉग चुनाव भारत का। बात करते हैं बिहार की राजनीति की और उसमें भी राजद की। राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं है और ये ठीक क्यों नहीं है, इसकी वजह है दो भाइयों की लड़ाई, यानी छोटे भाई और बड़े भाई की लड़ाई। छोटे भाई इस वक्त बहुत पावरफुल हैं, यानी तेजस्वी बहुत पावरफुल हैं राजद के भीतर और उनकी ही चल रही है, और इसी बात से खफा हैं बड़े भाई यानी तेज प्रताप। दरअसल पूरी लड़ाई इस वक्त अगर देखी जाए पार्टी के भीतर तो वो टिकटों के बंटवारे में तेज प्रताप की कुछ न चलना है। और हालात इस कदर हैं कि पार्टी ऐसा लगता है कि बंटवारे या दोफाड़ होने के मुहाने पर पहुंच चुकी है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को और तेजस्वी को बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ पार्टी में लॉन्च किया था, और बाद में जब चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, तब बड़ी जिम्मेदारियां भी दोनों बेटों को दी गई थी। लेकिन बाद में जब हालात बदले बिहार की राजनीति के, तो धीरे धीरे तेजस्वी आगे बढ़ते गए विरासत संभालने में और तेज प्रताप धीरे धीरे पीछे छूटते गए, और यही उनकी नाराजगी की वजह है। अब हालात ये हैं कि सारण की जो सीट है, लोकसभा सीट, वहां पर टकराव के मूड में साफ तौर पे तेज प्रताप दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां से या तो घर का कोई व्यक्ति लड़े, और उन्होंने अपनी मां का नाम प्रपोज किया, और अगर वो नहीं लड़ती हैं यानी राबड़ी देवी नहीं लड़ती हैं तो खुद तेज प्रताप मैदान में आएंगे। तमाम सवाल हैं और कई सीटों पर उन्होंने अपने जो चहेते हैं उनको उतारने की भी बात या शर्त तेजस्वी के सामने रखी है। लेकिन इस बीच तेजस्वी चुपचाप है। इस बीच लालू प्रसाद की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप का जो पारिवारिक झगड़ा था वो बाहर आ गया और काफी विवाद भी उससे बना था। तेज प्रताप के ससुर यानी चंद्रिका राय, सारण से टिकट उनको दिया गया है राजद की तरफ से। सारण से वो इस बार लोकसभा में उम्मीदवार हैं और इस बात को लेकर भी तेज प्रताप में नाराजगी है। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इसका बिहार की राजनीति पर और खासकर लालू प्रसाद की जो राजनीतिक विरासत है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा इसका मतलब यह है कि क्या बिहार में भी उत्तर प्रदेश में जो मुलायम की सियासी विरासत के साथ हुआ वही होगा, यहां पर भी क्या सत्ता का विभाजन होगा, दो भाई आमने सामने होंगे, और इसमें फायदा किसका होगा। देखिए, जैसे ही तेज प्रताप बगावती मूड में आए, वैसे ही जो दूसरी पार्टियां हैं या सुशील मोदी हों, उन्होंने टिप्पणी करनी शुरू कर दी और कहा कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप के साथ अन्याय हो रहा है परिवार में। इसका सीधा फायदा उन दलों को होगा जो लंबे समय से लालू यादव और उनकी पार्टी की जो राजनीतिक गतिविधियां उनको सीमित करना चाहते थे। नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए ये स्थितियां फायदेमंद होंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति एक परिवार के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, क्या उससे निकलने का वक्त आ गया है? क्योंकि एक ही परिवार तक सत्ता सीमित रही, एक ही परिवार के लोगों को सत्ता दी जाती रही, उसी में लेन देन चलता रहा। इसकी वजह से लालू यादव से कई बड़े नेता छूटते चले गए। अब हालात ये हैं कि परिवार के अंदर ही परिवार के लोग टूटने को तैयार है। बिहार की इस राजनीति में राजद की बड़ी भूमिका रही है, और अगर ये सियासी बंटवारा होता है दो भाइयों के बीच में, तो राजनीति में भी बिहार के बड़े बदलाव होंगे, और उसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर इस लोकसभा चुनाव में होगा। अब क्या तेज प्रताप अलग पार्टी बनाएंगे? क्या तेज प्रताप अपना जो मोर्चा ऐलान किया है उसको ऑफिशियली तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतारेंगे? क्या तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव का विरोध करते हुए उनसे बगावत करेंगे? क्या तेज प्रताप अपने पूरे परिवार से अलग होकर राजनीति की नई धारा बनाएंगे? और क्या तेज प्रताप की राजनीति की इस धारा को बिहार के लोग, बिहार के जनता और खासकर राजद का जो वो फिक्स वोट बैंक है वो स्वीकार करेगा? ये सबसे बड़े सवाल है जिस पर पूरे देश की और पूरे बिहार की नजर बनी रहे।